हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये आपको दिख रहा होगा स्टेशन। अभी ना हम लोग उड़ीसा से वापस आ चुके हैं। ये रहा पुणे का स्टेशन और वो जा रहा था हमारा कौन सा एक्सप्रेस, कोणार्क है शायद। कोणार्क से हम आ रहे थे भुवनेश्वर से। और अभी टाइम आपको पता चला होगा पीछे से, लगभग 11:52 हो चुका था, मतलब 12। और मैंने 2 दिन, जो 1.5 दिन 2 दिन बैठे मैंने ट्रेन में, मैंने ना लंच किया था ना डिनर किया था, क्योंकि सब मतलब नॉनवेज खा रहे थे और मेरे को नॉनवेज अच्छा नहीं लगता। आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं फ्रूट खा खा कर रह गई। या और उसमें से कुछ स्प्राउट आया था, जो चना होता है ना, वो भी खाया था। वो और गुआभा ये सब लेके आए थे, वही खा के थी। और मेरे को रात को नहीं खाना खाया था, ना लंच में खाया था। मेरे को बहुत तेज़ से भूख लग रही थी। कॉफ़ी बस 1-2 लिया था मैंने ट्रेन में। और यहाँ पे ना हो रहा था, क्या पता है, जो वाइब्रेटर है ना आजकल बॉडी मसाज के लिए, तो मैं हस्बैंड को पूछ रही थी क्या आप करोगे इधर है आरामा का जो है बॉडी मसाजिंग। वो कह रहे थे कैसे क्या होता है, मतलब इतना ज़माना बदल चुका है, मेरे हस्बैंड को ये तक भी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, मतलब इतना पीछे रहते हैं वो। तो वही चीज़ बता रहे थे और मैं चाह रही थी इधर। और भूख तो लग रहा था काफ़ी ज़ोर से। मुझे था कि कैसे निकल जाए और जाके फूड कोर्ट में, क्योंकि 12 बज चुका था, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, पुणे में क्या होता है ना, दिन ना 24 घंटे शॉप वगैरह खुला रहता है, लेकिन भुवनेश्वर में ऐसा नहीं होता। यहाँ तो 24 घंटे खुले रहते हैं। और मैं देख रही थी कहीं कुछ बंद हो जाए क्या है। और ये देखिए शिवाजी की यहाँ पे स्टैचू है। और शिवाजी है मतलब आप समझ जाना महाराष्ट्र में हो, हर जगह आपको छत्रपति शिवाजी के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में लोग भगवान उन्हीं को ही मानते हैं। और मानना भी चाहिए, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया महाराष्ट्र के लिए, है ना। और हम अब स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। कैब बुक करने के लिए सोच रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ खाने के लिए छोड़ दो, पहले मैं खा लेती हूँ फिर चलते हैं। और इधर साथ में पे आगे आगे हस्बैंड जा रहे थे, साइड में आयांश था और मैं उनको दिखा रही थी। ये देखो बहुत बड़ा सा तिरंगा झंडा है इधर लगा हुआ है स्टेशन के सामने। पुणे, जो लोग पुणे में रहते हैं उनको तो पता है, पुणे स्टेशन के सामने बिल्कुल है। और हम ऐसे दिखा के वहाँ से जा रहे थे। हम लोग पुणे स्टेशन के बाहर आ गए। चलते हैं कुछ खाने के लिए। रात को 12 बज गया है ऑलरेडी। कुछ खाया नहीं मैंने, डिनर नहीं किया। अभी देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो पेट पूजा कर लेते हैं, है ना। पीछे झंडा है, देखिए कितना भीड़ है। पुणे में अभी भी भीड़ है। और फ्रेंड्स, ये रहा पुणे स्टेशन का, जिधर सारा कुछ खाने को मिलता है। देख सकते हैं रात को 12 बजे भी इतना भीड़ होता है, तो सोचिए दिन में क्या भीड़ हुआ होगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा लोग तो ऐसे नीचे सो जाते हैं, कोई कैसे सोया है, कोई पी के सोया है, कोई होश में नहीं है, ऐसे ही पूरा भरा हुआ है। और मैं देख रही थी बाहर कुछ खाने के लिए, लेकिन वहाँ से हर जगह मैंने देखा अंडे रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, बिरयानी है, और उसी के स्मेल में मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं वापस आ गई और इधर स्टेशन के अंदर जो है ना फूड कोर्ट, उधर बैठ के मैं इधर मैंने डोसा का ऑर्डर कर दिया। रात का टाइम में ज़्यादा कुछ हेवी खाऊंगे तो फिर इंडाइजेशन होगा करके मैंने सिंपल डोसा, मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया। मुझे लगा शायद आयंस भी कुछ खाएगा, लेकिन बेचारा आयंस नहीं खा रहा था। पीछे देखिए कितना अच्छा चैंडलायर लगा हुआ है। और ये लाइटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक सपना था जब मेरा अपना घर होगा मैं ऐसे सब कुछ लगाऊंगा, लेकिन पता नहीं कब होगा, कब क्या होगा। और इधर मेरा डोसा आ चुका था। मैं ठूस रही थी इधर बैठ के, क्योंकि भूख तो इतना नहीं था, भूख मर गया था। लेकिन होता है क्या है ना, अगर नहीं कुछ भी नहीं खाओगे तो फिर रात को नींद भी नहीं आएगा और सुबह उठने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन में 2 दिन फालतू जाता है, वेस्ट जाता है आपका। तो ट्रेन में जाओ तो ऐसे होता है। और वो चटनी भी इतना सॉल्ट उसने ऐड कर दिया था, पूछो ही मत। क्योंकि रात को जब ख़त्म हो जाता है ना, सांभर में भी ये लोग पानी गर्म करके दे देते हैं, चटनी में भी, और उसकी वजह से उनको पता नहीं होता कि कितना नमक ऐड कर दिया। और
तो सारा सॉल्टी हो गया था, मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, खाना वेस्ट करना भी अच्छा नहीं है, तो मजबूरी में मैं खा रही थी, क्या करें। और आयांश उधर साइड में इससे हो रहा था कि अभी कहीं पे भी लेटा था वो सो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेन में सो गया था, हम उठा के लेके आए थे। आयांश बहुत कोऑपरेट करता है, हम जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं ना, वो बच्चा बहुत कोऑपरेट करता है, लेकिन अभी ना उसका हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड ने ना हमें 1.5-2 साल से सिर्फ भगाया है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, मतलब हमारा मतलब जैसे कोई वजूद नहीं है, ऐसे हम भाग रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, जिसकी वजह से ना मेरे को रेस्ट मिलता है ना आयांश को। और इधर हम आ चुके थे, ये दूसरे दिन मॉर्निंग का ब्लॉग है, रात को हम आके सो चुके थे, सुबह उठते हुए 8-9 बज चुका था ऑलरेडी। और आते ही मैं पहले छत पे गई मेरे पेड़ पौधे देखने के लिए क्या हुआ है क्या नहीं है, और चेरी टमाटो भर के हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था, और भी निकलेगा, वो थोड़ा थोड़ा येलो कलर हुआ है ना, मैंने छोड़ दिया, ये हस्बैंड ने तोड़ दिए, तो देखो एकदम फ्रेश फ्रेश हुआ है। सैलड के लिए या पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, पास्ता वगैरह में ऐड करने के लिए। चेरी टमाटो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, आयान से ऐसे टमाटो नहीं खाता, लेकिन चेरी टमाटो उसको बहुत पसंद है, क्योंकि ये काफ़ी चटपटा लगता है ना, इसमें खटास बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। फ्रेंड्स, ये गणपति के दिन हो गया था, और सुबह सुबह हमारे कॉलोनी में इधर गणपति की स्थापना कर रहे थे, मेरे को वीडियो लेते लेते लेट हो गया। फिर हम शाम को निकले थे गणपति आरती के लिए, उसी कॉलोनी में हमारे जो दिन में जो दिखाया था सजावट हुआ था। बाकी कितने सारे स्टेज मतलब देखने भी गए थे गणपति का, लेकिन ये हमारे कॉलोनी में जो हुआ था हमारे लेन में, तो वहाँ पे हम गए थे, ये आरती दे रहे थे, आरती हो चुका था, बस आरती लेते टाइम फिर मैंने कहा थोड़ा सा, हमारी कॉलोनी ने कहा था भैया को, बोला मैंने एक वीडियो लेती हूँ, फिर उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं आप ले लो। तो हम सब आए थे। पता है साल में एक बार गणपति आता है ना, बहुत खुशी होती है, और इस बार हम उतने अच्छे से नहीं मना पाए, जो कॉलोनी में हुआ वही किया। घर में तो पूजा मैं हर साल करती हूँ, इस साल भी किया, लेकिन मन में वो मतलब जो होता है ना एक खुशी, वो वाली बात नहीं थी। मैं गणपति से ही प्रे करूँगी, भगवान हमारे सारे दुख सारे परेशानियाँ आप दूर करें, आप विघ्न हरता है, सारे जो विघ्न है कष्ट है वो सब दूर करें, और हमें अच्छा सेहत दे, अच्छा खुशी से मतलब आशीर्वाद करें हमारी फैमिली में, हम सब खुशी से रहें और सबको खुशियाँ बाँटें। फ्रेंड्स, अब ना मैं उड़ीसा से वापस आ चुकी हूँ, और आते हुए ऑलरेडी 2 to 3 डेज़ हो चुका है, और आने के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिल रहा है एक्चुअली लाइफ में, सिर्फ भागा दौड़ी मतलब इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, इतना क्या बोलते हैं रेस्टलेस लाइफ हो गया ना, बता नहीं सकती। काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है, मैं कौन सी चीज़ बताओ, अगर किसी को बताओगे ना वो भी हंसेगा, अरे ये ऐसा कैसे लेडीज़ है, इसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे परेशानी हैं, और जब देखो तब बोलती है तबीयत खराब है। सच में अगर आप रेस्टलेस लाइफ जियोगे और आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहोगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, तो आप सच में आप तो बीमार होगे, और साथ में कोई चीज़ खुशी से नहीं हो पाता। तो वैसे हो गया, अभी मैं देख के, जैसे कि आप सबको पता था, मेरे फादर इन लॉ एडमिशन हुए थे हॉस्पिटल में, उनको देखने गई थी, और वहाँ से हम जैसे गए, चलो ये टॉपिक मैं कभी और बताऊँगी। वहाँ से होके हम आ गए, आगे की जो है वो मैं बताऊँगी एक अलग से वीडियो में। और आने के बाद तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर मुझे लगा थोड़ा अब काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है, उड़ीसा में भी वाईफाई नहीं था, ब्लॉग अपलोड करना पॉसिबल नहीं था, और वहाँ पे माहौल भी ऐसा था ना, आपको ब्लॉग वगैरह बनाना, शूट करना, अपलोड करना। मैंने हॉस्पिटल का बस इतना सा क्लिप लिया था जो अपलोड किया है लाइव में, उससे अलावा मैं कौन सा हॉस्पिटल में हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी और नहीं किया अपलोड, क्योंकि क्या होता है ना, वो माहौल में आपको अंदर से नहीं लगता कि ये चीज़ें अभी करना चाहिए करके। फिर हम आ गए,
और जैसे कि बताया तबीयत खराब हुआ, फिर थोड़ा सही लगा। गणेश पूजा चतुर्थी हुआ, गणेश पूजा में क्या होता है ना, घर का पूजा तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने सर धो लिया। बाल जो होते हैं ना वो धोते हैं हम लोग, तो वो धो के पूजा वगैरह जैसे कर लिया ना। मैं और तेज़ी से फीवर हो गया मेरे को, और वो फीवर ऐसा था, कोल्ड ऐसा था, उठना मुश्किल है। और मैं वैसे भी एक कोल्ड पेशेंट हूँ, मेरे को कोल्ड हो ही जाता है तुरंत। कोई छींक भी मारेगा ना तुरंत मेरे को होता है, बहुत जल्दी मैं मतलब अफेक्ट होती हूँ। तो वैसे हो गया। आज थोड़ा सही हूँ मतलब क्या, अभी भी मेरे को जैसे कि माइग्रेन है, माइग्रेन पेन है, साथ में कोल्ड की वजह से भी हेडेक है। मतलब मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, इतना हो रहा है। आज एक ऐसा दिन है ना, हम अपने लाइफ में वो दिन को कभी याद नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता आप सब कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन हाँ, किसी भी बेटी को, किसी भी मतलब किसी को भी ऐसा दिन ना देखना पड़े, शायद दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दे भगवान। तो आज का दिन ऐसा है, जब आता है ना ये, हम तो तिथि के अनुसार पालते हैं, डेट के अनुसार तिथि का जब आता है ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सब हिल जाता है दिमाग में। कोई चीज़ करने को खुशी नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता है ये दिन। और वो मन उस दिन, वो हमें लगता है कैलेंडर में कभी ये डेट ना आए और ये तिथि ना आए, हमारे लिए बहुत मुश्किल का दिन है। सॉरी, एक्चुअली आज ना मेरे पापा तो नहीं बुलाते थे, मैं बाबा बुलाती थी। मेरे बाबा का आज डेथ एनिवर्सरी है, और उनको जाते हुए 16 ईयर्स हो चुका है, 16 साल। कोई छोटा टाइम नहीं है, बहुत लंबा टाइम है। और अभी मुझे देख रहे हो, सोचिए जब 16 साल पहले मेरे पापा गुजरते होंगे, तब मेरे को कितना होगा। मैं बहुत छोटी थी। दुनियादारी समझना, सॉरी फ्रेंड्स, मैं जब भी इस चीज़ को सोचती हूँ ना, मैं भावुक हो जाती हूँ, अपने आप आंसू निकल जाता है। और किसी भी बेटी के लिए ये जाहिर सी बात है, कॉमन बात है, ये होगा। और कोई आसान बात नहीं थी, कोई इजी नहीं था हमारे लिए ये सब हैंडल करना, बर्दाश्त करना। अचानक से सुबह सुबह वो डेट था, पता है, 17 सितंबर 2007। वो डेट ना, जैसे होता है ना हिस्ट्री, वो हमारे लाइफ में वो एकदम मेंशन हो गया। वो डेट 17 सितंबर 2007, जब भी कैलेंडर में 17 सितंबर आता है ना, और मतलब लगता है कि आज फिर से कुछ ना हो जाए हमारे साथ। और तिथि के अनुसार है षष्ठी। उड़ीसा में एक होता है ना, गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी। और षष्ठी के दिन जिस दिन हम छठे मैया, जी सॉरी, षष्ठी मैया, जो षष्ठी माता का पूजा होता है ना, उन्हीं के दिन में ही मेरे पापा गुजरे थे। जिस दिन हम एक बच्चा पैदा होता है ना, उसका हम करते हैं ना, क्या बोलते हैं, छठी करते हैं और पूजा करते हैं। एक बच्चे होने के लिए षष्ठी माता से प्रे करते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं। उसी षष्ठी माता ने ही मेरे पापा को ले गया छीन के हमसे, और हम बहुत छोटे थे, इतना भी मैच्योर नहीं थे, कि इतना भी एज नहीं हो गया था कि सब समझ लेंगे। अचानक से सुबह सुबह खबर आया, और ऐसा लगा जैसे पाँव के नीचे की जमीन छिन गई, ऐसा था।
तो वो मनुष्य दिन मेरे पापा को छीन लिया। तो वही है, हम 2 बहनें थे, लेकिन मेरे पापा को ना कभी नहीं था कि मेरे बेटी है, ठीक है। उनको उनको लगता था कि मेरे 2 बेटा है। उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा बेटी है तो इनको सस्ते कपड़े पहना दो, बेटी है तो ट्यूशन ना दो, बेटी है तो कॉलेज ना भेजो, बेटी है तो खाने को अच्छा अच्छा ना दो। उन्होंने उनका लेवल बेस्ट ट्राई किया हमारे लिए। सारी खुशियाँ, सारी दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। और हमेशा मेरी मम्मी को कहते थे, मेरी मम्मी जब भी कोई कंप्लेंट करती थी, तुम्हारी बेटी ये लो, हमसे नहीं हो रहा है, ये सोचो, होता है ना कभी कभी। तो मेरे पापा कहते तू इतना टेंशन मत ले, मेरे बच्चे अच्छे हैं, और तू अपने मेरी बेटियों के लिए अच्छा अच्छा बर ढूंढ। पता नहीं, मेरी मम्मी बोलती तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं करते, आगे जाके कैसे करेंगे, ससुराल में कैसे चलेंगे। जब भी कभी बातें होती है ना माँओं की, जो जैसे, तो मेरे पापा बोलते थे तो टेंशन मत ले, मेरी बेटी के साथ तो मैं साथ साथ मेड भेज दूँगी। मेरी बेटी, मतलब मेरी बेटी कोई ससुराल में ताना नहीं सुनेंगे। सॉरी। और तू बस बर ढूंढ, तुझे कैसा जमाई चाहिए वैसा ढूंढ, पैसे कहाँ से आएगा, शादी कैसे होगा, कैसे करेगा, मेरी बेटी कैसे उनके ससुराल में अच्छा चलेगी, ये सब का काम ये मेरे पे छोड़ दे। मतलब मेरे पापा इतना हमें ऊपर रखते थे। और मैं जब तक स्कूल से कॉलेज से ना हो ना, तब तक अगर वो बाहर कहीं, घर से बाहर कहीं हो गए तो अलग बात। अगर घर पे है, गांव पे है, तो डेफिनेटली वो बस स्टॉप पे वेट करेंगे, क्योंकि मैं बस से जाती थी। मेरे पापा को मेरे से इतना प्यार था कि उन्होंने कभी साइकिल स्कूटी नहीं दिया। बोला कि मेरे बच्चे को कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुछ कर दे। मतलब इतना डरते थे मेरे पापा। मतलब उनको लगता था उनके बच्चों को उनसे कोई ना छीने। और मेरे से ज़्यादा लगाव था, जैसे कि मेरी छोटी बहन को मम्मी से ज़्यादा लगाव है, और मेरे बाबा को मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव है। कलीजा होता है ना, एक ट्यूनिंग होता है ना, एक दूसरे के साथ हार्ट के कनेक्शन, वो वाला होता था। मैं कुछ सोचूं उससे पहले मेरे पापा को पता होता था। बाबा कुछ करे वो मुझे पता होता था। 2 किलोमीटर पहले से ही मेरे को पता हो जाएगा, एक अंदर से आवाज़ आएगी, बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा का बिजनेस होता था बाहर, तो वो जाते थे, और जब भी आएंगे पहले आके घर के बाहर कभी मेरी मम्मी को या छोटी बहन को नहीं बुलाएंगे, मेरे को बुलाएंगे। मम्मा, बुढ़िया, वो बूढ़ी करके बुलाते थे मेरे को, बुढ़िया जो प्यार से बुलाते थे ना, वैसे बुलाते थे, बुढ़िया, बुढ़ी, मम्मा, और ले जुनू, तो ऐसे करके बुलाते थे। और मैं डोर खोलती थी, मम्मी जाने से पहले मैं भाग जाती थी। और कॉलेज में उतरने से पहले बस स्टॉप पे खड़े हो गए, साथ में लेके आएंगे, और वेट करेंगे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब भी बजे तब तक वेट करेंगे कि साथ में खाना खाए। इतने बड़े बड़े हम हो गए थे। मेरी मम्मी बोलेगी अरे बड़ी बट्टी हो गई, अब उसको अलग खाने दो। मेरे पापा कहे नहीं नहीं, मेरे बच्चे अभी भी छोटे हैं, मेरे साथ ही खाना खाएंगे। उनके लास्ट सांस तक उन्होंने साथ में लेके हमें खाना खिलाया। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, इतने बड़े बड़े हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हमेशा अपने साथ में ही खाना खिलाया। वेट करते रहेंगे। और भगवान ने हमसे उनको ही छीन लिया। और पता नहीं मेरे को कौन से हिसाब मिला है, मैं जिसको ज़्यादा प्यार करती हूँ भगवान उसको ही मुझसे छीन लेते हैं। ये मेरे साथ हमेशा होता है। मेरे को तो
डर लगता है किसी को प्यार करने से भी, किसी को मतलब किसी से लगाव करने से भी। हमेशा भगवान ने छीना है मेरे से। और ऐसे भी 16 साल हो गया। आज उनका 60th डेथ एनिवर्सरी है। क्योंकि एक बेटी को ना, एक बेटी के सर पे एक बाप का हाथ होना बहुत जरूरी है। मैं अपना सुख दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। एक होता है ना, एक जब ससुराल जाती है उसका एक रहता है, हाँ मेरे पापा है, मेरा भाई है पीछे। वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। और इसलिए मैं काफ़ी साल तक भगवान को पूजा भी नहीं किया था। फिर धीरे धीरे सबने समझाया, दुनिया ऐसा ही बेटा, आपको आगे बढ़ना है, मूवमेंट करना है लाइफ में। अब भगवान पे ट्रस्ट रखो, पूजा करो, कुछ छीना है तो कुछ देंगे ज़रूर। फिर मैंने पूजा करने लग गई। नहीं तो मैं काफ़ी साल तक भगवान को पूजा भी नहीं कर रही थी। और और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। जैसे कि आपको पता है दुनिया में बोलने वाले तो बहुत होते हैं। कोई मर जाए, जीते जी लोग इतना कुछ बोल देते हैं लोगों को, वो तो मर गए। जो अच्छे से जानते हैं वो तो जानते हैं। कुछ लोग बेबुनियाद बात बना के हर चीज़ को एक अलग बोर्ड पे ला के खड़ा कर दिया। आज वो लोग भुगत रहे हैं, उनको सज़ा उनको मिल रहा है। अब तो सब लोग बोले हाँ सही था, शायद उन लोगों ने सही उस टाइम कुछ किया था, तभी उनके साथ ऐसा हो रहा है उनके साथ। और ये चीज़ मैं बताऊँगी कभी, अगर मेरे को मौका मिला, कभी ऐसा लगा कि बताना ज़रूरी है तो बताऊँगी। मैं हमेशा प्राइवेसी मेंटेन करती हूँ। आज तक इतने साल इतने जगह घूम के आई हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है मेरे अंदर की क्या बात है, मेरे अंदर क्या दुख है। मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ। पहली बार यूट्यूब पे आके हिम्मत करके हर चीज़ बताने लगी हूँ अब। और पापा, मैं भगवान को ही प्रे करूँगी, मेरे पापा को जहाँ कहीं भी रखा आपने, बाबा आप जहाँ कहीं भी हो अच्छे से रहो। और अगर पॉसिबल हो रहा है मुझे भी ले लो आपके पास, क्योंकि ऐसे बनावटी दुनिया में रहने के लिए मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ हर कोई झूठा है, सच की कोई वैल्यू भी नहीं है। सच बोलोगे तो आपको और सुनना पड़ता है। सही की जगह अगर खड़े रहोगे तो लोग बोलते हैं नहीं गंदगी में ही खड़े रहो, वही सही है। तो ये दुनिया, अच्छा हुआ पापा आप चले गए, ये दुनिया अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। और दुख इस बात का है कि मेरे पापा हमेशा कहते थे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इंसान होंगे। लेकिन देख, मेरी मम्मी को बोलते थे देख तू तेरे बच्चे की कमाई खाएगी, मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा इतना टाइम। मैं बस इनको इंसान बनाने में लगा हूँ, और कमाई तो तेरे हिस्से में आएगा। मैं बच्चों को ये समझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वो कमा के मेरे को खिलाए। मेरे पापा का हमेशा ये था। और बुढ़ापे की जो सहारा होता है वो का भी भगवान ने हमें नहीं दिया, ना बाबा ने हमें कभी दिया कि जैसे सेवा कर लो। अगर बीमार होते, चलो 2-4 महीने 2-4 साल पड़े, हमने सेवा किया, फिर बचने की कोई चांसेस नहीं था तो भगवान ने लिया, वो अलग बात है। लेकिन भगवान ने तो ऐसे मौके पे, ऐसे मोड़ पे
ऐसे उम्र में उनको छिनाप से ना बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है वो चीज़। उम्र होने से पहले ही उनको छीन लिया। हम इतने छोटे छोटे थे। तो अब पापा तो नहीं रहे। क्या होता है ना, हमारे एक है हिंदू धर्म में क्या होता है ना, पिंडदान करते हैं हम उनके, क्या बोलते हैं, श्राद्ध वार्षिक जो पालते हैं ना उसमें। तो हमारे यहाँ पे है कि सिर्फ बेटा ही पिंडदान करेगा, बहू बेटा बहू। तो इस नाते हमें सब ने मना किया कि तुम बेटी हो, तुम नहीं दे सकते, क्योंकि तुम जब शादी कर लेते हो पराई हो जाते हो। लेकिन मेरा मन तो कभी नहीं मानता। जब तक शादीशुदा नहीं थी मैं मंदिर में जाके दे आती थी पंडित जी को और गरीब को खिला देती थी, और अभी तक भी वही कर रही हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में भी रहूँ, निभाऊंगी मैं ज़रूर निभाऊंगी। उनके बेटी होके जो जिम्मेदारी है वो तो कर रही हूँ। और ये जो पिंडदान का प्रथा, पिंडदान जो होता है वो हम एक पंडित जी को दे आते हैं और साथ साथ गरीब को खाना खिला देते हैं, वही करती हूँ। लेकिन दुख इस बात की उन्होंने हमें मौका नहीं दिया, उनको अच्छे हम उनके सेवा करने के लिए हमें मौका नहीं दिया, और वही दुख है। और क्या बोलूँ, सुबह सुबह वही किया, नहा धो के पूजा करके फिर घर में बोल दिया कि आप उड़ीसा में कि आप दे आओ, उनको भेजा। और यहाँ मैंने भी मंदिर में जाके दे आई। वही है, भगवान ने, इसलिए बोलते हो किसी को भी ऐसा दुख ना दे जो हमारे साथ हुआ। सॉरी फ्रेंड्स, अभी कुछ बोलने के हालत में नहीं हूँ। शायद बाद में मैं ब्लॉग अपलोड करूँ, मतलब ब्लॉग बनाऊँगी। अभी के लिए रहती हूँ। जय जगन्नाथ।